हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द K2R तंत्र। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑन डिस्फोरिक डिसऑर्डर। हम लोग देखेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो कैसे बनाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये साइकेट्रिक का है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन साइकेट्रिक में होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग को डेमोग्राफिक डाटा लिखना है पेशेंट का जो भी है। उसमें नेम, एज, जेंडर, UHID हो गया, नेम ऑफ वार्ड हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गई, UHID नंबर हो गया, लैंग्वेज हो गई, एजुकेशन हो गया, रूरल, अर्बन, कहाँ से बिलोंग करता है, मैरिटल स्टेटस, देन डाइटरी हैबिट्स, देन रिलीजन, देन ऑक्यूपेशन, देन इन्फॉर्मेंट, देन उसके बाद में इन्फॉर्मेशन लिखनी है हम लोगों को, रिलेवेंट है इरिलेवेंट। देन उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर कैसा है पेशेंट का। सो फेशियल एक्सप्रेशन लिखने हैं उसमें पेशेंट के। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट है उसकी ग्रूमिंग कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, मैनरिज्म, ड्रेस, हाइजीन, फिजिकल फीचर्स। देन उसके बाद में हम लोग सेकंड पॉइंट जो है उसमें मोटर डिस्टर्बेंस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ओवर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, देन अंडर एक्टिविटी, मोटर रिटार्डेशन देखेंगे उसमें हम लोग। देन स्टूपर है, स्टीरियोटाइप है या नहीं है, कंपल्सिव मूवमेंट्स क्या है, कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, इकोप्रेक्सिया हो गया, निगेटिविज्म हो गई, ऑटोमेटिक ओबीडियंस है या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे मोटर डिस्टर्बेंस में। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच, उसमें डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच है या नहीं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इनिशिएशन, रिएक्शन टाइम, रेट, प्रोडक्टिविटी एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देन टोन कैसी है उसकी, रिलेवेंस है या नहीं है, देन सर्कमस्टांशियलिटी कैसी है, सर्कमस्टांशियलिटी है या नहीं है। इसमें हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करके पूछेंगे पेशेंट को कि आप कैसे हैं, फिर अगर सही आंसर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर देन उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले नर्सिंग स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, देन उसके बाद में पेशेंट जो है वो आंसर करता है, देन उसके बाद में इन्फरेंस लिखते हैं, मतलब पेशेंट को वो चीज है या नहीं है। ऐसे हम लोग सर्कमस्टांशियलिटी चेक करेंगे, देन इनकोहेरेंस, देन नियोलॉगिज्म, देन उसके बाद में टेंजेंशियल थिंकिंग जो है वो सारी चीजें चेक करेंगे हम लोग पेशेंट की। देन उसके बाद में क्या है, इसके बाद में है वर्ड सैलेड हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, देन एम्बिवेलेंट आइडियाज हो गए, देन इवेल्यूशन ऑफ स्पीच करेंगे, जिसमें क्या देखेंगे हम लोग, इंटेंसिटी देखेंगे, पिच देखेंगे, स्पीच देखेंगे, स्पॉन्टेनिटी देखेंगे, देन उसके बाद में हम लोग जो है रिएक्शन टाइम देखेंगे, देन उसके बाद में मूड एंड इफेक्ट देखेंगे, देन डिसऑर्डर्स इन द कंटेंट ऑफ थॉट में तो नहीं है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, परसिक्यूटरी डिल्यूशन देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, देन डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस और पैसिविटी, देन हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन्स तो नहीं है उसको। देन उसके बाद हम लोग फोबिया देखेंगे, निहिलिस्टिक डिल्यूजन देखेंगे, डिसऑर्डर्स इन द कंटेंट ऑफ स्पीच देखेंगे, जैसे प्रेशर ऑफ स्पीच कैसा है, रिटार्डेशन तो नहीं है, म्यूटिज्म तो नहीं है, थॉट ब्लॉक तो नहीं है उसको। देन उसके बाद क्लैंग एसोसिएशन हो गया, देन ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, देन विजुअल हेलुसिनेशन हो गया, देन ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हो गए। ये सारी चीजें हम लोग जो है वो चेक करेंगे पेशेंट में। देन है गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, देन हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन हो गया, देन हिप्नोपेपनिक हेलुसिनेशन हो गया। सारे टाइप के जो है हेलुसिनेशंस जो है वो चेक करने हैं पेशेंट में। देन उसके बाद में आपका आएगा डिसऑर्डर्स, डिस्टर्बेंसेस इन अफेक्ट, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इनअप्रोप्रिएट और इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट, प्लेजरेबल इफेक्ट, अनप्लेजरेबल इफेक्ट, देन अदर इफेक्ट जो है वो सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। देन इन्फेरेंस लिखेंगे पेशेंट में है या नहीं, देन फियर चेक करेंगे पेशेंट के अंदर फियर है या फिर नहीं है। देन उसके बाद में कॉग्निटिव फंक्शनिंग चेक करेंगे पेशेंट की, इसमें न्यूरोसाइकेट्रिक असेसमेंट जो है वो करेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्शियसनेस देखेंगे, देन ओरिएंटेशन देखेंगे। ओरिएंटेशन में हम लोग को टाइम, प्लेस, पर्सन जो है वो चीजें देखनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। देन उसके बाद में हम लोग जो है कंसंट्रेशन देखेंगे, देन अटेंशन हो गया, देन मेमोरी है, इसकी मेमोरी में हम लोग इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट मेमोरी जो है वो चेक करेंगे। देन उसके बाद में आपका ये आएगा एमनेशिया है कि नहीं पेशेंट को, देन पैराएमनेशिया है या नहीं है। देन उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चेक करेंगे, जिसमें हम लोग इंटेलिजेंस देखेंगे। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्लीप कैसी है पेशेंट की, देन उसके बाद में इंसाइट देखेंगे, पेशेंट को इंसाइट है या नहीं। देन उसके बाद में हम लोग जो है बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको मतलब समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देन आप जो है इसको पॉज कर करके देख सकते हैं, लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज।